मोदी जब डरता है, मोदी जब डरता है, मोदी जब डरता है, लालू यादव जिंदाबाद। एएसआई की हत्या हो रही है, आम आवाम त्रस्त है महंगाई से, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, हत्या लूट बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उससे ध्यान भटकाने के लिए एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। जो कन्विक्शन रेट है ईडी का वो है 0.05%, यानी कि आधा % भी लोगों को सज़ा ये नहीं दिला पाते हैं। इसी समझ लीजिए कि किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा है। आप भ्रष्टाचारी को अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके सदाचारी और शिष्टाचारी बनाते हैं, ये लोग देख रहे हैं। क्या है यहाँ की जब चुनाव बिहार में होती है तो ईडी वगैरह तो माननीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी जी को, उनके पूरे परिवार को बदनाम करने के लिए और परेशान करने के लिए, लेकिन पूरे बिहार की जनता जान रही है और 2025 में इसका हिसाब किताब आपने देखा होगा झारखंड के चुनाव के पहले यही ईडी कितना सक्रिय हो गई थी और दिल्ली चुनाव के पहले भी ईडी कितना सक्रिय हो गई थी। अब कहाँ है ईडी? न दिल्ली में नज़र आ रहा है, न झारखंड में नज़र आ रहा है। अब सारे ईडी के लोग बिहार चले आए हैं। मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, आज माननीय लालू प्रसाद यादव जी को ईडी का समन आया है। ईडी के समन भेजते ही लालू प्रसाद यादव जी यहां ईडी ऑफिस पहुंचे थे। इससे पहले उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से भी ईडी की पूछताछ चल रही थी। यहाँ पे ईडी ऑफिस के बाहर यहाँ पे तमाम उनके जो समर्थक लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है। और नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, मामला स्पष्ट है जी। बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, जिस तरह से एएसआई की हत्या हो रही है, आम आवाम त्रस्त है महंगाई से, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, हत्या लूट बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उससे ध्यान भटकाने के लिए एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार एजेंसियों को सक्रिय कर देती है अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ। इनका एकमात्र मकसद है राजनीति हित साधने के लिए बदनाम करो और राजनीति करो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। यानी आपका कहना है कि जो ईडी है या जो भी एजेंसी जांच एजेंसी है वो बीजेपी के कहने पे चलती है, वो अपने मन से स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है। ये हम नहीं कह रहे हैं। आप पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया HD रमन्ना साहब का जो टिप्पणी आया था उसको देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि जो एजेंसियां कार्यरत हैं, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, चाहे IT हो, इनको अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिए एक अलग से आयोग की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने आयोग नहीं बनाया। और पूर्व के जो ईडी के चीफ थे उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन तब तक देते रहे जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी नहीं की। तो इसी समझ सकते हैं कि कहाँ मामला है क्या आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कन्विक्शन रेट है ईडी का वो है 0.05%, यानी कि आधा % भी लोगों को सज़ा ये नहीं दिला पाते हैं। इसी समझ लीजिए कि किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा है और किस तरह से साजिश रची जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार के संबंध में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सभा में कहा था कि देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, 78,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, और क्या कहा था, नेशनल करप्ट पार्टी। और उसको आपने 5 दिन के बाद महाराष्ट्र का डिप्टी CM बना दिया। और जो कहते थे चक्की पीसिंग वो अपने बगल में बैठा करके उसकी तारीफ करते हैं। क्या कहाँ गया आपका पैमाना, कहाँ गया आपका मर्यादा? आप भ्रष्टाचारी को अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके सदाचारी और शिष्टाचारी बनाते हैं, ये लोग देख रहे हैं। और लोग को भी पता है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ जो लालू जी ने गरीबों झोपड़ियों में जो न सिर्फ खुशियाँ दिया बल्कि उनको मान सम्मान भी दिया, उनके प्रति किस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। चूँकि तेजस्वी जी ने जो कार्य किए हैं उसको बिहार की जनता पसंद कर रही है। अब बिहार की जनता बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी को देख रही है। उससे निजात पाने के लिए ये एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। और ये अभी इलेक्शन है, आने वाला है 2025, लास्ट नवंबर में इलेक्शन होने वाला है। क्या उसको देखकर ही इनको लालू प्रसाद यादव जी को लैंड फॉर जॉब मामले में यहाँ पे पूछताछ जो चल रही है, क्या लग रहा है कि ये जो जानबूझ के जो अभी इलेक्शन हो रहा है उसको देखकर किया जा रहा है, या उनको
जो लैंड फॉर जॉब में अगर जो उनसे कार्रवाई होंगे या जो पूछताछ करेंगे उससे रिलेटेड है? देखिए, ये तो अब बिहार के आम आवाम कहने लगी है कि लगता है बिहार में इलेक्शन है, इसीलिए एजेंसियां सक्रिय हो गई है। आपने देखा होगा झारखंड के चुनाव के पहले यही ईडी कितना सक्रिय हो गई थी, और दिल्ली चुनाव के पहले भी ईडी कितना सक्रिय हो गई थी। अब कहाँ है ईडी? न दिल्ली में नज़र आ रहा है, न झारखंड में नज़र आ रहा है। अब सारे ईडी के लोग बिहार चले आए हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो साजिश रची जाती है और जो वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है, बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो, उसी के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। सर, आपको क्या लग रहा है सर, ये जो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव जी को यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कैसे आप इसको देखते हैं? सीधा है यहाँ की जब चुनाव बिहार में होती है तो ईडी वगैरह तो माननीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी जी को, उनके पूरे परिवार को बदनाम करने के लिए और परेशान करने के लिए, लेकिन पूरे बिहार की जनता जान रही है और 2025 में इसका हिसाब किताब होगा। यानी अभी जो ये ईडी पूछताछ कर रही है लालू यादव जी को बदनाम करने के लिए, बट जो सत्ता दल के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि अगर कोई गलत काम किए हैं, लैंड फॉर जॉब में जब रेलवे मंत्री थे ये 2004 से लेकर 2009 के बीच, तो उस वक्त ये घोटाला किए थे, जॉब के बदले ज़मीन मांगते थे, इस तरह का था। अब अगर इस पर जाँच बैठ रहा है तो क्या दिक्कत है? लालू जी जब रेल मंत्री थे तो हजारों करोड़ का मुनाफा होता था, कई एक जगह फैक्ट्रियाँ लगी और अनगिनत नौकरियाँ लगी। लेकिन जब से भारतीय जनता दल आई है केंद्र में, और आज देखिए पूरे देश में त्राहिमाम है, तो बोल तो ये रहे थे, ये बोल महंगाई बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दिन रात लूट हो रही, डकैती हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। एक पुलिस पदाधिकारी कोई बिना घूस के काम नहीं करता है, सभी लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। नहीं, ये बोल रहे थे कि ठीक है अभी नौकरियां नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, तो लालू यादव उस वक्त नौकरी देते थे, उसके बदले ज़मीन लेते थे और उससे बहुत काफ़ी अपना धन अर्जित कर लिए। कितने लोग बिहार के लोग बोले हैं कि हमसे ज़मीन लिया गया है और नौकरी दिया गया है? जो देने वाले और लेने वाले तो नहीं बोलेंगे, बट जो सामने से बिल्कुल। जब हमारे घर में कोई कह रहा है चोरी हुआ है, जब हम खुद कह रहे हैं कि हमारे घर में चोरी नहीं हुआ है, तो तीसरा बोलने वाला कौन? यानी कोई नहीं है, वो कुछ नहीं है। अगर हम जबरदस्ती, कोई भी अगर बोलता है तो जबरदस्ती बोल रहा है। ये तो भाजपा का नीति रहा है और 2025 में इसकी सबक सीखेगी। क्या इसी मामले में या इससे रिलेटेड कोई और मामले में तेजस्वी यादव जी का भी पूछताछ चलेगा? देखिए, वो तो चुनाव आया हुआ है, सभी लोग जान रहे हैं कि पूछताछ होगा, क्रस होगा, लेकिन तेजस्वी जी डरने वाले में से नहीं है, लड़ने वाले में से। पिछले बार भी उनसे पूछताछ जब चला था तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि बउआ कुछ दिन बाद गिरफ्तार होने वाला था, तो वो बोले थे तेजस्वी यादव कि बिहार है, बिहार में ये सब नहीं चलेगा। कैसे देखते हैं? देखिए, जब माननीय उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी बच्चे थे, उसी समय से उन पर केसो लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई नियम में नहीं है। तो देखिए, जो बढ़ता है उसके पीछे लोग लगता है। चूँकि तेजस्वी जी को पूरे बिहार में चाहने वाले हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, हर युवा, सभी लोग चाहता है कि बिहार को बढ़ाना है। चूँकि तेजस्वी जी को बिहार की चिंता है, इनको रोजगार की चिंता है, इनको इंडस्ट्री की चिंता है, इनको विकास की चिंता है। इनको लगता है कि कैसे पलायन जो पूरे बिहार में हो रहा है उसको कैसे हम रोकें, बिहार को कैसे बढ़ाएं, हमारा युवा अधिक से अधिक नौकरियां में कैसे जाए, हमारा बिहार कैसे विकसित हो, इनकी चिंता है भाई तेजस्वी जी को। इसीलिए सारे लोग को, जनता को लगता है, बिहार के आवाम को, कि हमको किसी भी हाल में 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक लास्ट सवाल इससे इतर रहेगा सर, इससे हटकर है। और नौबतपुर में एक घटना हो गया है, कुछ वहाँ पे किसी कास्ट के लोग, वहाँ पे किसी अन्य कास्ट के लोगों को वहाँ पे मार दिया गया है गोली चलाकर। इस आए दिन इस तरह का घटना होता रहता है। क्या तेजस्वी यादव या उनके जो समर्थित लोग हैं वो वहाँ पे जाएंगे? देखिए, अपराधी का कोई जात नहीं होता, और पूरे जात तो हम बताएं भी नहीं। बिहार में अपराधी का बोलबाला है जी। प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं। अब तो प्रशासन की हत्या हो रही है। अब तो आप आम जनमानस को तो छोड़ दीजिए, प्रशासन की हत्या हो रही है। तो लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, शासन नाम का कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ पूरे बिहार में गुंडा राज है।
दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से नवादा लोकसभा के जो प्रत्याशी थे श्रवण कुशवाहा जी अपने वीडियो के माध्यम से सुना उनको कि बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे राबड़ी देवी हो, उनको जानबूझ के इस तरह से पूछा जा रहा है और उनको बदनाम किया जा रहा है ताकि जो आगामी जो विधानसभा चुनाव हो उसमें इनको बदनामी झेलना पड़े। और तेजस्वी यादव जो मुद्दे की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, उनको इस मुद्दा से भटकाकर इस मुद्दा पर लाकर उन्हें रोका जाए। और आप देख रहे थे वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से श्रवण कुशवाहा जी अपनी राय रखें। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।